यहाँ पर हम पढ़ते हैं यातायात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, जैसे कि 5 बार ब्रेक डाउन हूटर बजने पर क्या होगा। अगर 5 बार ब्रेक डाउन हूटर बज रहा है, इसका मतलब ART MRT है, उसकी आवश्यकता है बाहरी स्टेशन पर। तो बाहरी स्टेशन पर ART और MRV दोनों की आवश्यकता है, ART एंड MRV। नेक्स्ट हम देखें, लंबी अवधि के लिए स्वैचल सिग्नल खराब होने पर अधिकार पत्र जारी किया जाता है। तो लंबी अवधि के लिए अगर स्वैचल सिग्नल खराब हो गया है तो TD 912 अधिकार पत्र जारी किया जाता है। कौन सा? TD 912, ये अधिकार पत्र लंबी अवधि के लिए स्वैचल सिग्नल खराब होने पर जारी किया जाता है। TSL उन दो स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहां क्रॉस ओवर की सुविधा है, और यहाँ पर जब TSL करेंगे तो IBS को बंद कर दिया जाएगा या IBS को बंद माना जाता है। जब भी कोई नया सिग्नल उपयोग में लाया जाता है तब सिग्नल साइटिंग कमेटी अपनी जॉइंट रिपोर्ट किस फॉर्म पर देती है। तो सिग्नल साइटिंग कमेटी है, अपनी जॉइंट रिपोर्ट है T102V फॉर्म पर देती है। ये ALP के लिए नहीं है। सिग्नल साइटिंग कमेटी अपनी जॉइंट रिपोर्ट T102V देती है, तो ये सिग्नल ALP के लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेल संपत्ति नुकसान होने पर उसे गंभीर दुर्घटना कहते हैं। तो रेल संपत्ति को अगर 2 करोड़ से ज़्यादा नुकसान होता है, 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नुकसान होने पर उसको गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि जो बुलावा सिग्नल है, कॉलिंग ऑन सिग्नल, लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल यानी अंतिम रोक सिग्नल को छोड़ करके किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो लास्ट कॉल हमें नहीं करना है, कभी भी किसी को भी कॉल करना है तो लास्ट कॉल नहीं करना है। इसका मतलब लास्ट सिग्नल को छोड़ करके किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें, दोहरी लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग के लिए क्या दिया जाता है। अगले ब्लॉक सेक्शन में अगर शंटिंग करनी है तो लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑफ किया जाता है। दोहरी लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग के लिए यहाँ पर क्या ब्लॉक फॉरवर्ड दिया जाएगा, ब्लॉक फॉरवर्ड। तो दोहरी लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग के लिए ब्लॉक फॉरवर्ड दिया जाता है, और पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग के लिए ब्लॉक बैक दिया जाता है। ACS संचालन के बाद उससे संबंधित सभी अधिकार पत्रों की जांच किसके द्वारा की जाएगी, TI के द्वारा की जाएगी। उससे संबंधित सभी जो अधिकार पत्र हैं उनकी जांच TI के द्वारा की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ACS संचालन के बाद उससे संबंधित सभी अधिकार पत्रों की जांच TI के द्वारा की जाएगी। तो TI उनकी जांच करेगा। नेक्स्ट हम देखें, इसकी रिपोर्ट है 7 दिन के अंदर DRM को भेजी जाएगी। यदि लोको पायलट होम सिग्नल को पार करते समय लंबी छोटी सीटी बजाते हुए रुक जाता है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि ट्रेन डिवाइड हो गई है, लंबी थी छोटी हो गई तो ट्रेन डिवाइड हो गई है। अगर लोको पायलट होम सिग्नल को पार करते समय लंबी छोटी सीटी बजाते हुए रुक जाता है, इसका मतलब ट्रेन डिवाइड हो गई है। सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करने के लिए किस प्रकार की दुर्घटना में वर्गीकृत किया गया है। तो सिग्नल को अगर खतरे की स्थिति में पार कर जाता है तो इसको एच प्रकार की दुर्घटना में वर्गीकृत किया गया है, एच प्रकार की। दुर्घटना राहत गाड़ी के निकलने का टारगेट, दुर्घटना राहत गाड़ी के निकलने का जो टारगेट टाइम है, रात में कितने मिनट होता है और दिन में कितने मिनट होता है। तो रात में 45 मिनट में दुर्घटना राहत गाड़ी निकल जानी चाहिए, यानी ART रात में 45 मिनट में निकल जानी चाहिए। अगर दिन है तो 30 मिनट में निकल जानी चाहिए। तो ये टारगेट टाइम होता है। G&SR में रेल फ्रैक्चर होने के बाद
G&SR में रेल फ्रैक्चर होने के उपरांत मरम्मत का न्यूनतम स्तर किस में नामित किया जाता है? न्यूनतम स्तर मरम्मत का वो गैंगमैन को नामित किया जाता है। तो ये रेलवे ड्राइवर के लिए क्वेश्चन नहीं है, गैंगमैन को नामित किया जाता है वैसे तो। शंटिंग के दौरान शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का उल्लेख किस पर होता है? तो ये T806 पर शंटिंग के दौरान ऑन स्थिति में सिग्नल को शंटिंग सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का उल्लेख T806 में होता है। उसके लिए अलग से T3693 नहीं दिया जाता है। T409 गति प्रतिबंध के लिए जारी किया जाता है। तो कौन सी गति प्रतिबंध के लिए जारी किया जाता है? जो अस्थायी गति प्रतिबंध होता है, उस अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए T409 जारी किया जाता है। जब सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई ना पड़े तब क्या लगाते हैं? रिपीटिंग सिग्नल लगाए जाते हैं। रिपीटिंग सिग्नल, जब सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई ना दे तो रिपीटिंग सिग्नल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, दुर्घटना नियमावली 2003 के अनुसार गाड़ी का कैश साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की घटना है? सांकेतिक दुर्घटना है। गाड़ी का कैश साइडिंग में प्रवेश सांकेतिक दुर्घटना है। दुर्घटना, तो दुर्घटना नियमावली 2003 के अनुसार गाड़ी का कैश साइडिंग में प्रवेश सांकेतिक दुर्घटना है। संचालन समय सारणी COM के संयुक्त हस्ताक्षर जारी किया जाता है। तो संचालन समय सारणी में COM का जो है वो है CTPM के COM और CPTM। संचालन समय सारणी में COM और CPTM के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। जो वर्किंग टाइम टेबल होता है COM और CPTM संयुक्त रूप से जारी करते हैं। सिग्नल साइटिंग कमेटी रिपोर्ट किस फॉर्म पर DRM को देगी? सिग्नल साइटिंग कमेटी रिपोर्ट है ये T102 फॉर्म है, इस फॉर्म पर DRM को रिपोर्ट भेजेगी। तो ये ALB काम करनी है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में कौन सी रोशनी देता है? तो एक छोटी पीली रोशनी कॉलिंग ऑन सिग्नल देता है। जब भी कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में होगा एक छोटी पीली रोशनी देगा। छोटी पीली, स्मॉल येलो हम लिख सकते हैं। स्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी किसमें होती है? वर्किंग टाइम टेबल होता है जो कार्य संचालन सामान्य सारणी होती है, उसमें होती है स्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी। नेक्स्ट हम देखें, 3 हूटर 5 सेकंड के अंतराल से बजने का अर्थ क्या है? 3 हूटर बजते हैं मतलब कि ART रिक्वायर्ड है किस पर? बाहरी स्टेशन पर। ART की आवश्यकता है बाहरी स्टेशन पर। तो 3 के लिए बाहरी है, ART की रिक्वायरमेंट है। ART और हम कह सकते हैं रेडियो मोबाइल ART की, रेडियो मोबाइल ART की बाहरी स्टेशन, ART या रेडियो मोबाइल ART की बाहरी स्टेशन पर आवश्यकता है। मानक सेकंड आर के स्टेशन से थ्रू जाते समय अधिकतम गति कितनों किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो मानक सेकंड आर के स्टेशन से थ्रू जाते समय अधिकतम गति है वो कितनी होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। गाड़ी अधूरी होने पर लोको पायलट कौन सीटी बजाता है? अगर गाड़ी अधूरी है तो लोको पायलट लंबी छोटी सीटी बजाता है। लंबी थी छोटी हो गई, लंबी थी छोटी हो गई, लंबी छोटी सीटी गाड़ी लोको पायलट गाड़ी जब अधूरी हो जाती है तो अधूरी होने पर गाड़ी का लोको पायलट लंबी छोटी सीटी बजाता है। G&SR के अनुसार स्टेशन लिमिट में सिग्नल की दृश्यता दूरी डबल डिस्टेंस क्षेत्र में कितने मीटर होती है? डबल डिस्टेंस क्षेत्र में ये 200 मीटर होती है। C क्लास स्टेशन का होम सिग्नल खराब होने पर लोको पायलट को अधिकार पत्र दिया जाता है जिस पर अगले स्टेशन का क्या लिखा जाता है? तो पहली बात तो C क्लास स्टेशन पर अगर हमारा होम सिग्नल खराब हो गया तो यहाँ पर अधिकार पत्र दिया जाएगा T3693B और उस पर अगले स्टेशन का प्राइवेट नंबर भी लिखा होता है। प्राइवेट नंबर केवल MACLS में अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन डिस्टेंट सिग्नल पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल के साथ संयोजित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं लास्ट स्टॉप सिग्नल
पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल के साथ में हम MACLS में डिस्टेंट सिग्नल को समायोजित कर सकते हैं। किसके द्वारा? अनुमोदित विशेष अनुदेशों के द्वारा या आदेशों के द्वारा। मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का वर्किंग टाइम टेबल किसके द्वारा बनाया जाता है? इनका टाइम टेबल बनाया जाता है COM और CPTM के द्वारा। COM एंड CPTM, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का वर्किंग टाइम टेबल इनके द्वारा ही बनाया जाता है। सिग्नल सेटिंग कमेटी में TI, SI, PWI तथा क्या होते हैं? इसमें LI भी होता है। LI, SI, TI, PWI। यदि सिग्नल खराब हो तो संबंधित कांटों को भी क्या माना जाएगा? नॉन इंटरलॉक्ड माना जाएगा। अगर सिग्नल खराब हो तो संबंधित कांटों को नॉन इंटरलॉक्ड माना जाएगा। नॉन इंटरलॉक्ड। नेक्स्ट हम देखें, B क्लास स्टेशन पर गाड़ी को लाइन क्लियर देने के बाद किस सेक्शन में सेंटिंग की जा सकती है? तो B क्लास स्टेशन पर गाड़ी को लाइन क्लियर देने के बाद में स्टेशन सेक्शन में सेंटिंग की जा सकती है। स्टेशन सेक्शन। तो B क्लास स्टेशन पर गाड़ी को लाइन क्लियर देने के बाद स्टेशन सेक्शन में सेंटिंग की जा सकती है। अधिकतम अनुमेय गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? CRS के द्वारा निर्धारित की जाती है अधिकतम अनुमेय गति। गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट क्या करेगा? 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाएगा। 2 लंबी एंड 2 छोटी। गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाएगा। अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की गति क्या होगी? अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की गति यहाँ पर होगी 25 kmph। यानी अस्थायी इकहरी लाइन संचालन में हम गाड़ी को भेज रहे हैं 25 kmph स्पीड होगी। चिकित्सा राहत गाड़ी दोहरा निकास होने पर कितने मिनट में निकलना चाहिए? तो दोहरा निकास है तो 15 मिनट में चिकित्सा राहत गाड़ी है वो निकलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, अनुमोदित विशेष अनुदेशों के द्वारा। अनुमोदित जो भी विशेष अनुदेश हैं तो अनुमोदित विशेष अनुदेशों के द्वारा ये CRS के द्वारा जारी किए जाते हैं अनुमोदित विशेष अनुदेश। फिर है दुर्घटना ड्रिल DRM के द्वारा आदेशित होता है और उसके किसके पर्यवेक्षक में कराया जाता है? ये ADRM, सीनियर DSO और DSO इनके पर्यवेक्षक में कराया जाता है। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी कितने मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है? तो ये चलाई जाएगी 30 मिनट के अंतराल पर गाड़ी चलाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें TSL में दूसरी गाड़ी मिलने के पश्चात चलाई जाएगी। तो दूसरी गाड़ी है लाइन क्लियर मिलने के पश्चात। तो TSL में दूसरी गाड़ी है लाइन क्लियर मिलने के पश्चात चलाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, रात के समय इकहरी निकास वाली साइडिंग से मेडिकल राहत गाड़ी निकालने का निर्धारित समय 20 मिनट है। रात के समय इकहरी निकास वाली साइडिंग से मेडिकल राहत गाड़ी निकालने का समय 20 मिनट है। C क्लास ODC को चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? C क्लास ODC को चलाने की अनुमति CRS के द्वारा दी जाती है। 2 हूटर बजने का अर्थ क्या है? 2 हूटर बजने का अर्थ है बोथ डायरेक्शन। 2 हूटर बजने के अर्थ की बात करें तो है मतलब 2 हूटर ART की आवश्यकता है, लेकिन होम स्टेशन पर 2 हूटर बज रहे हैं तो होम स्टेशन पर ART की आवश्यकता है। डिस्टेंट सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितने मीटर होती है? तो डिस्टेंट सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी होती है 400 मीटर। दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार क्या है? दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार है लास्ट स्टॉप सिग्नल का ऑफ होना। लास्ट स्टॉप सिग्नल का ऑफ होना दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार है। स्टेशन में डाउन ग्रेडियंट पर शंटिंग के लिए S एंड G या SR नंबर दिया था। तो डाउन ग्रेडियंट में शंटिंग के लिए हम कह सकते हैं 5.20 G एंड SR नंबर दिया गया, तो ये ALP के लिए नहीं है।
अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर उसके द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर उसके द्वारा लिया गया समय है वो है मिनिमम रनिंग टाइम। तो अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर उसके द्वारा लिया गया समय है मिनिमम रनिंग टाइम। TC 602 अधिकार पत्र किसके लिए जारी किया जाता है? तो TC 602 अधिकार पत्र देते हैं वो ACF डबल लाइन में होता है तब देते हैं, डबल लाइन ACF TC 602 पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा प्राधिकृत करने पर लोको पायलट IVS को ऑन में पार करते समय कौन सी सीटी बजाएगा? पिछले छोटी लंबी छोटी, छोटी लंबी छोटी, इस तरीके से ये सीटी बजाएगा चश्मा पेटी। तो पिछले स्टेशन के द्वारा प्राधिकृत करने पर लोको पायलट IVS को ऑन में पार करने के लिए, जैसे B IVS, तो दो छोटी बन रही है एक लंबी बन रही है, तो इसका मतलब दो छोटी, छोटी फिर लंबी फिर छोटी, तो छोटी लंबी छोटी सीटी बजाएगा IVS को पार करते समय। सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव किसके द्वारा किया जाता है? सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव है दोनों डायरेक्शन से किया जाता है, बोथ डायरेक्शन से। सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव दोनों डायरेक्शन से करना चाहिए पिकारी लाइन में। एक क्लास ODC की अधिकतम गति कितनी है? एक क्लास ODC की जो अधिकतम गति होती है वो होती है नॉर्मल, एक क्लास ODC की 8.5 में एक के कर्व्ड स्विच वाले टर्नआउट से गुजरते समय गाड़ी की गति। तो 8.5 में एक में जो टर्नआउट में जो स्पीड होगी वो होगी 15 kmph। 8.5 में एक के टर्न 8.5 में एक के कर्व्ड स्विच वाले टर्नआउट से गुजरते समय गाड़ी की गति 15 kmph। कॉशन बोर्ड स्टॉप बोर्ड से कितने मीटर की दूरी पर लगाते हैं? कॉशन बोर्ड स्टॉप बोर्ड से 1170 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, 1170 मीटर की दूरी पर। MAUQ सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप होता है। MAUQ सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर से कम नहीं होता है, 180 मीटर से कम नहीं। तो MAUQ सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर से कम नहीं होता है। यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल खराब हो, क्या हो? यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल खराब हो और IVS कार्य कर रहा हो तो स्टेशन मास्टर अग्रिम प्रस्थान सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए क्या देगा? स्टेशन मास्टर ऑन में पार करने के लिए T3693V अधिकार पत्र देगा जिस पर प्राइवेट नंबर उसी स्टेशन का होगा। तो हम कह सकते हैं यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल खराब हो और IVS पार कर रहा हो, यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल खराब हो तथा IVS पार कर रहा हो तो स्टेशन मास्टर अग्रिम प्रस्थान सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए T3693V प्राधिकार पत्र देगा जिस पर प्राइवेट नंबर उसी स्टेशन का होगा। नेक्स्ट हम देखें MACLS व्यवस्था में बुझे हुए होम सिग्नल के लिए लोको पायलट को पिछले स्टेशन से क्या दिया जाता है? बुझे हुए होम सिग्नल के लिए लोको पायलट को पिछले स्टेशन से T409 अधिकार पत्र दिया जाता है। MACLS व्यवस्था में बुझे हुए होम सिग्नल के लिए लोको पायलट को T409 अधिकार पत्र दिया जाता है। स्वचालित खंड में यदि अर्ध स्वचालित सिग्नल का A मार्कर बुझा हो तो सिग्नल कैसा माना जाएगा? सिग्नल मैनुअली ऑपरेटेड माना जाएगा, मैनुअली ऑपरेटेड अगर अर्ध स्वचालित सिग्नल का A मार्कर बुझा हुआ है। दो स्वचालित सिग्नलों के बीच की दूरी क्या होती है? वो होती है हमारी सिग्नलिंग सेक्शन। ऑटोमेटिक में सिग्नलिंग सेक्शन होता है, सिग्नलिंग सेक्शन। डिपो पर्यवेक्षक पटाखों का परीक्षण वर्ष में, ईयर में एक बार तो करता ही करता है। डिपो पर्यवेक्षक पटाखों का परीक्षण ईयर में एक बार करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको करना चाहिए। जब कोई नया सिग्नल लगाया जाता है तो लोको पायलट को कितने दिन का सतर्कता आदेश दिया जाएगा? 30 दिन का सतर्कता आदेश दिया जाता है, 30 दिन का, 10 दिन का नहीं होगा, यहाँ पर 30 दिन का होगा।
एक गहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर 30 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं और जब एक से अधिक गाड़ियों को लाइन क्लियर मिला हो। तो हम कह सकते हैं गहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर 30 मिनट के अंतराल में गाड़ियाँ चलाई जाएंगी और जब एक से अधिक गाड़ियों को लाइन क्लियर मिला है। चढ़ाई पर आईवीएस फ़ोन पर पिछले स्टेशन मास्टर से बात करने कौन जाएगा? चढ़ाई पर आईवीएस फ़ोन पर पिछले स्टेशन मास्टर से बात करने के लिए गार्ड जाएगा। चढ़ाई पर कौन जाएगा? गार्ड जाएगा।